हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले बताऊं कि आपने पहले कुछ वीडियो देखी होंगी, वो नेशनल इनकम की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थी। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक कर रहे हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिर्फ आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बन रही हैं, तो छोटी छोटी क्लिप्स बन रही हैं ताकि आप इन छोटी छोटी क्लिप्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकें। क्योंकि अभी पूरा कोर्स कराने का या फिर किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप पे करने का समय नहीं है, तो ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको समझें और साथ साथ ये भी समझें कि किस तरीके से हमें अपने एग्जाम में उसको कोट करना है, यानी कि प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, या फिर बन जाएगा रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो यानी कि हमारे को ये जो टॉपिक करना है बहुत अच्छा टॉपिक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, साथ साथ समझिएगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझनी है। तो अब सबसे पहले मैं आपको कर्व की बात बताऊंगा कि आप कर्व में देखेंगे कि यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है टीपी और एमपी को। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो मैंने कोट किया है वो है यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, और यहाँ पे मैंने दिखाया है टोटल वेरिएबल प्रपोर्शन और मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे दो चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, टीपी एंड एमपी, और यहाँ पे हमारे पास है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉइंट कहाँ क्या चीज बता रही है, फिर मैं उसके बाद आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि जब मैं टीपी की बात कर रहा हूँ तो आप देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको कर्व में नजर आएगा। यहाँ तक आप देखेंगे ये पोर्शन यहाँ तक, यानी कि मैं इसको पॉइंट देता हूँ ए, ओ से लेकर के ए तक आपको ये कर्व नजर आ रहा है। इसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, राइट? मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से, ए पॉइंट से पॉइंट सी और पॉइंट बी में डालता हूँ और पॉइंट सी। तो अब मैं डायरेक्टली सी की बात करूंगा, तो ए से लेकर के सी तक जब हम जा रहे हैं तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जब मैं बात करता हूँ दूसरे पोर्शन की, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके बाद मैक्सिमम पहुंचने के बाद वो फॉल होना स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से जब मैं एमपी की बात कर रहा हूं तो एमपी का स्लोप देखिए इसी तरीके से नॉर्मल है, यहाँ पे कोई कर्व नहीं है। उसके बाद ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, फॉल हुआ, जीरो हुआ और उसके बाद नेगेटिव। तो सबसे पहले आपने कर्व बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट करना है, और उसके बाद ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे एमपी इज मैक्सिमम, यहाँ पे आप लिखेंगे टीपी इज मैक्सिमम, यहाँ पे आप लिखेंगे MP इक्वल टू 0, राइट? ये भी पॉइंट है, इसको भी आप डिनोट कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ग्राफ आपको समझाया, कर्व आपको समझाया कि आपको कर्व किस तरीके से प्रेजेंट करना है, राइट? अब हम देखते हैं इसे एक टेबुलेशन फॉर्म के लिए 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए, खुद से सोचिए। आप एक प्रोड्यूसर है और जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप वेरिएबल प्लस फिक्स दो प्रकार के फैक्टर्स को यूज करते हैं। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोड्यूसर होता है वो वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स, दो चीजों को यूज करता है। जब हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का मतलब होता है कि एक वो छोटा समय, शॉर्ट पीरियड, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्शन यानी कि हम लोग अपनी यूनिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी यूनिट्स और बढ़े, यानी कि हम लोग और ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट रन होने की वजह से हम केवल वेरिएबल फैक्टर्स में ही चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब होता है कि हमने क्या किया, ओवर टाइम लगा दिया, रॉ मटेरियल ज्यादा लेकर के आए, तो इस तरीके की कुछ यूनिट्स जो वेरिएबल होती हैं उनमें चेंज करके हम अपने प्रोडक्शन की यूनिट्स को बढ़ाते हैं। हमारे पास समय छोटा है, कम है, इसलिए हम फिक्स फैक्टर को कोई भी परिवर्तन नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करेंगे, राइट? अब इसको हम लोग एक एग्जांपल
एग्जांपल से समझते हैं। एक टैबुलेशन फॉर्म की मैं बात करता हूं आपके सामने। इस टैबुलेशन फॉर्म में मैं आपको बोलता हूं फिक्स फैक्टर्स, यहां पे मैं बात करता हूं वेरिएबल फैक्टर्स। अब फिक्स फैक्टर है और वेरिएबल है। मैंने आपको बोला कि फिक्स फैक्टर फिक्स है, यानी कि हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लैंड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, अपने वेरिएबल्स को बढ़ाते चले गए। पहले हमारे वेरिएबल 1 थे, फिर 2 3 4 5 6, लेकिन 5 and 6, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिक्स फैक्टर फिक्स है, यानी कि फिक्स फैक्टर फिक्स करके हम जब वेरिएबल को चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट। अब हमें ये देखना है कि हमारे टीपी टोटल प्रोडक्ट पे और एमपी मींस मार्जिनल प्रोडक्ट, इन दोनों पे इसका क्या इफेक्ट होगा। जब आप फिक्स फैक्टर को फिक्स मान के अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। हम इसमें भी कुछ फिगर एज्यूम करके चलते हैं। पहले जब फिक्स फैक्टर 1 था और वेरिएबल 1 था, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 10 यूनिट का। उसके बाद 30 45 52 50, राइट। अब देखें कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बढ़ा, 10 था, फिर बढ़ के 30 हो गया, फिर बढ़ के 45 हो गया, फिर 52 हो गया। अगेन हमने अपने वेरिएबल्स को फिर दोबारा बढ़ाया, लेकिन हमें कोई ज्यादा आउटपुट नहीं मिला, सेम आउटपुट मिला। फिर हमने एक और ट्राई किया, 6 किया, तो यहाँ मिला 40, यानी कि अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, राइट। दोबारा से देखें, फिक्स फैक्टर सारे फिक्स थे, जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल की यूनिट्स को बढ़ाते गए, वैसे वैसे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट था वो भी बढ़ने लगा। लेकिन आप देखें, सबसे पहले ये 20 यूनिट से बढ़ा, फिर ये 15 यूनिट से बढ़ा, फिर ये 7 यूनिट से बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद ये कम हो गया। तो यानी कि अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें 3 स्टेजेस नजर आ रही हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूं, 1 2 and 3, यहाँ पे आप देखिए 3 फेसेस आपको नजर आएंगे। सबसे पहला फेस क्या था, इंक्रीजिंग रेट, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से जो फेस 1 है वो आपको बता रहा है इंक्रीजिंग रेट, फेस 2 आपको बताता है कांस्टेंट, यानी कि आपका जो 4 यूनिट पे था वही आपका प्रोडक्शन 5th यूनिट पे है। और जब मैं 6 यूनिट की बात करता हूं, फेस 3 आपका टोटल प्रोडक्ट आपके वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने के बाद भी वो कम हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि एमपी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों को एमपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एमपी निकालने के लिए टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है टू फाइंड आउट एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहली यूनिट 10, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 30 15, 52 माइनस 45 7, 52 माइनस 52 0 एंड माइनस 4। यानी कि जब हमने 6 वेरिएबल फैक्टर को 6 यूनिट किया, तो टोटल प्रोडक्ट तो 48 हो गया, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखेंगे नेगेटिव। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है 0 के बाद, ये होता है where MP is negative, और MP के नेगेटिव होने के कारण हमारा TP जो है वो फॉल होता है, राइट। ये आपका क्वेश्चन 6 और 4 मार्क में आ सकता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। अगर मैं बात करता हूं 6 मार्क की, 6 मार्कर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, इसको आपने डिफाइन करना है, राइट। उसके बाद आपने टेबुलेशन फॉर्म बनानी है, लेफ्ट में और राइट में आपका कर्व होगा, फर्स्ट सेकंड, देन थर्ड में आपने
तीनों फेसेस को, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, इन तीनों को डिफाइन करना है। और ज्यादा बेटर होगा कि आप इसके साथ साथ टीपी और एमपी को भी डिफाइन करें। अगर ये क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क में आता है तो वहां पे आपसे रिलेशन पूछा जाता है टीपी और एमपी का, तो टीपी और एमपी की डेफिनेशन और उसके बाद इन तीनों फेसेस को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, उसमें केवल आप बताएं कि जब टीपी इंक्रीज होता है तो एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, जब वो अपने मैक्सिमम पे होता है तो वो जब वो यहां से यहां तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, कब तक बढ़ता है, जब तक एमपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचे। उसके बाद टीपी जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और एमपी फॉल होता है। व्हेन टीपी reaches at maximum, MP became 0. When TP start falling, MP became negative. लेकिन वहाँ पे भी अगर आप टेम्परेचर फॉर्म कब तो बताएंगे और इस तरीके से इस पूरे रिलेशन को 4 मार्क के लिए आपने डिफाइन करना है। तो वापस मैं आपको ये दोबारा बताऊंगा कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक के लिए। तो आप देखिए 6 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए किस तरीके से आप इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। अब हम फिर दोबारा एक और ट्राई करेंगे कि आप इस वीडियो के बाद एक और अच्छा सा टॉपिक आपको कराया जाए जो आपको एग्जाम में भी काफी मदद करेगा। अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, वीडियो अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब इस वीडियो को दोबारा से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सजेशन दीजिए, अगर आपको कुछ टॉपिक और करना है तो वो भी आप हमें बताएं ताकि हम उस टॉपिक को आप लोगों के लिए प्रिपेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में और कुछ होना चाहिए था और किसी तरीके से और एक्सप्लेनेशन हो सकती है तो वो भी आप हमें जरूर कमेंट में लिखें। थैंक यू।